तो कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, इस मंथ से हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जो कि वीकेंड बाइट्स के नाम से आपको हर हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे को मिलेगी। इस सीरीज़ में हम आपके साथ जो है थोड़ा बहुत मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स के बारे में ऑफ कोर्स हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि रेगुलेटरी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपके साथ हम इंडेक्स के बारे में जितना हो सके बात करें, और हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। इसे आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग एडवाइस मत समझिएगा, एज अ लर्निंग इसको लेकर चलिएगा। और मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज़ से आपका फ़ायदा होगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसी के साथ इस हफ्ते का एक मेन टॉपिक मैं आपके साथ उठाना चाहता हूं, और एक मेन टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो कि है एलन मस्क के बारे में। राइट, एलन मस्क की जो प्लेन है वो इंडिया आते आते चाइना की तरफ डाइवर्ट हो गई। अब क्या रीज़न है उसके पीछे, क्यों डाइवर्ट हुई है? देखिए, अगर आप इंडियन चार्ट्स को देखोगे, चाइनीज़ चार्ट को देखोगे, तो आपको कुछ एक शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर ही, विद इन द इमर्जिंग मार्केट्स। कि इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट्स में आता है, चाइना भी इमर्जिंग मार्केट्स में आता है, तो विद इन द इमर्जिंग मार्केट्स एक शिफ्ट आपको दिखाई देगा। क्या जो स्मार्ट फंड्स हैं वो इंडिया से निकल के चाइना की तरफ जा रहे हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि इंडिया की वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी हो चुकी है, थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है? क्या वो इलेक्शंस को लेकर या इलेक्शंस को रिजल्ट को लेकर थोड़े अनसर्टेन हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में एक करेक्शन जो है वो ड्यू है, और एक शार्प करेक्शन ड्यू है जो कभी भी आ सकती है? तो ये सब का जवाब हमें चार्ट्स पे मिलेगा। हम एक जल्दी से चार्ट्स देखेंगे, इंडिया का चार्ट देखेंगे, चाइना का चार्ट देखेंगे, और हम ये चार्ट्स को देखकर जानने की कोशिश करेंगे कि एलन मस्क भाई साहब की जो प्लेन है वो इंडिया आते आते चाइना क्यों मुड़ गई। तो आइए जल्दी से चलते हैं चार्ट्स की तरफ और एनालिसिस करते हैं अपने चार्ट्स की। तो हम पहले बात करेंगे निफ्टी की, और हम वीकली चार्ट पे बात करेंगे, डेली चार्ट पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि डेली चार्ट पे ज़्यादातर डे टू डे जो प्राइस एक्शन होता है वो बेसिकली एक नॉइस का फॉर्म होता है, जिसे हम माइनर ट्रेंड बोलते हैं डाउ थ्योरी में। तो हम ज़्यादातर आपके साथ जो है एक बड़े टाइम फ्रेम पे, एक विकसित टाइम फ्रेम पे जहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस हो सकती है, उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर निफ्टी के वीकली चार्ट को देखो तो फ्रेंड्स देखिए, सीधे प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ ज़्यादा इंडिकेटर का झोल झाल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आप देखो, मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल जो है एनालिसिस डिस्कस करना चाहता हूँ। आप ये एडवांस को और ये करेक्शन के बाद, इस एडवांस को अभी आप थोड़ा कंपेयर करो। आप ये दोनों एडवांस को कंपेयर करो तो आपको दोनों एडवांसेस में क्या डिफरेंस है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस एडवांसेस में देखो सर, आप जो है ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा थे, और जो ग्रीन कैंडल्स थे वो मोमेंटम वाले वाइड ग्रीन कैंडल्स थे जिनमें लग रहा था कि स्ट्रेंथ है। और अब ये करेक्शन के बाद, यहाँ पर जो करेक्शन आई उसके बाद आप ये कैंडल की साइज़ को देखो, ये कैंडल की साइज़ को देखो। कैंडल की साइज़ की जो बॉडीज़ है वो छोटी हो गई है, कैंडल के विक्स जो हैं ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये एक तरह से इस चीज़ की इंडिकेशन है, या इस तरह ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मोमेंटम कमज़ोर हो गई है, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर कमज़ोर हो गया है। हालांकि पार्टिसिपेशन है, हालांकि नया हाइज निफ्टी ने बनाया है, लेकिन दैट इज़ लाइक ऑन अ बैकफुट है, बैकफुट पे है। अब यहाँ पर आप अगर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो आरएसआई पे डाइवर्जेंस होती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक तरह का इंडिकेशन हो सकता है कि निफ्टी जो है, अभी देखिए मीनिंगफुल करेक्शन की बात करें तो यहाँ पर लास्ट में कोई करेक्शन अगर हम बात करते हैं तो दिस वाज द लास्ट मीनिंगफुल करेक्शन जो हम लोगों को अक्टूबर में देखने को मिला। और वो भी सर देखिए इतना कोई खास नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक 10%, नॉट इवन अ 10% डिप, राइट। तो 5% 7% करेक्शन इज जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन मेरे ख्याल से इंडेक्स के लिए। तो अगर हम मीनिंगफुल करेक्शन की बात करते हैं जहां पर हमें 10-12% या 15% का मूव मिलता है, लाइक अगर आप यहां पर देखो तो एक अच्छा ऑलमोस्ट 11% का करेक्शन का मूव मिला था, यहां पर ऑलमोस्ट एक 15% से ज़्यादा का करेक्टिव मूव मिला था। तो इस तरह की मीनिंगफुल करेक्शन जो है वो अभी काफ़ी दिनों से एब्सेंट रही है, और निफ्टी जो है एक तरफा जो निफ्टी ने स्प्रिंट लगाया है। तो देयर इज अ हाई चांस कि एक मीनिंगफुल करेक्शन हो सकता है ड्यू हो। अभी फिलहाल आप वी कैन जस्ट टाइप ऑफ कलेक्ट एविडेंसेस ऑन द चार्ट्स, राइट। अभी सिर्फ एविडेंस मिल सकते हैं, हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो एविडेंस क्या है? अगर आप इस पैटर्न को देखो फ्रेंड्स, तो ये पैटर्न एक राइजिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न है, जिसे हम राइजिंग वेज बोलते हैं। अब ये राइजिंग वेज पैटर्न जब
आरएसआई के डाइवर्जेंस के साथ अकंपनी करता है और वीकली चार्ट पे अकंपनी करता है, तो ऑफ कोर्स इसके इम्प्लीकेशंस थोड़े से हैवी होते हैं. It has little bit heavy implications. There can be a chance of a correction, right? लेकिन कंफर्मेशन कब आएगा? जब यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकडाउन हम लोगों को मिलेगा, उसके बाद ही करेक्शन जो है कंफर्मेशन आएगा. अच्छा, करेक्शन कहाँ तक होंगी, किस एक्सटेंट तक होंगी, वो हमें कैसे पता चलेगा? जनरली हम जो है ये देखिए, ये जो है ये 200 डे का मूविंग एवरेज है और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो करेक्शन है वो यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज तक जो ऑलमोस्ट कम से कम आ जाए. अब इसके बियॉन्ड, इसके नीचे भी जा सकती है, बट दिस इज द मिनिमम करेक्शन दैट वी कैन एक्सपेक्ट, राइट? तो ये जो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जो करेक्शन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आ जाए. अच्छा, अब अगर आपने ये सुना भी होगा, दो तीन चीज़ें जो है मई मंथ में आ रही है. मई मंथ बहुत इवेंटफुल मंथ है, राइट? एक तो जनरल इलेक्शंस जो है मई मंथ खत्म होने तक जनरल इलेक्शंस पक्के हो जाएंगे. क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो ऑलमोस्ट एक क्लियर पिक्चर जो है हम लोगों को मई एंड तक और जून फर्स्ट वीक तक मिल ही जाएगा. सेकेंडली, आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा और आप जाके चार्ट्स पे हिस्टोरिकली देखो, मई मंथ जो होता है वो बहुत बहुत इवेंटफुल मंथ होता है. बड़ी मूव्स आते हैं और आपने सुना ही होगा बहुत बार, ये एक बहुत पुराना एडेज है वॉल स्ट्रीट का कि सेल इन मे एंड गो अवे, राइट? तो ये भी एक तरह से वो एक साइकिल होता है जैसे सीजनल साइकिल जिसे बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है एक्टिव हो जाएगा. तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पर मई मंथ में करेक्शन मिल सकता है, लेकिन अभी इसका कोई भी चार्ट पे एक मात्र कोई सबूत नहीं है. यहाँ पर सिर्फ हमें थोड़े बहुत एविडेंसेस मिल रहे हैं. अभी देखिए कल के दिन में क्या हो सकता है, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकती है. इट कैन हैपन, राइट? तो जब तक नहीं हुआ है, इट्स नॉट डन अंटिल इट इज डन, राइट? तो हम लोग इसी चीज को मानते हैं और हम इसी चीज पे हम आगे बढ़ेंगे. तो ये हमारा निफ्टी का फ्रेंड्स एनालिसिस है, जो लग रहा है कि इस तरह से पैन आउट हो सकता है. जैसे जैसे सिचुएशन मैच्योर होगी वैसे वैसे हम आपके पास नेक्स्ट वीक तक अपडेट लेके आएंगे. अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पे, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे कि टेस्ला जो है उसने अपनी प्लेन डाइवर्ट कर दी चाइना की तरफ. आ रहा था इंडिया, समहाउ उसने चाइना की तरफ अपनी प्लेन डाइवर्ट कर दी. तो क्या इंडियन मार्केट्स अब बाहर वालों को भी एक्सपेंसिव लग रहा है? क्या इंडियन मार्केट्स उनको लग रहा है कि थोड़े से वैल्यूएशंस जो है इंडियन मार्केट्स में बढ़ चुके हैं, या व्हाटएवर, राइट? क्या उनको लगता है कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी? व्हाटएवर इट इज. लेकिन यहां पर देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं. देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स का जो बास्केट है वो एशियन मार्केट का बास्केट है. तो अब आपको मैं यहां पर चाइना का चार्ट दिखाता हूं, चाइनीज स्टॉक मार्केट का. देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स का जो बास्केट है वो एशियन मार्केट का बास्केट है. तो अब आपको मैं यहां पर चाइना का चार्ट दिखाता हूं, चाइनीज स्टॉक मार्केट का चार्ट दिखाता हूं. अब आप ये चाइनीज स्टॉक मार्केट का चार्ट देखोगे फ्रेंड्स, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि चाइनीज स्टॉक मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम जो है वो बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है. और चाइनीज स्टॉक मार्केट जो है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जो है अभी क्लोज हो चुका है. 200 दिन के मूविंग एवरेज जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट का काम कर रहा है और बाउंस करके अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. तो ऑफ कोर्स चाइनीज मार्केट में स्ट्रेंथ है. तो इसका मतलब क्या हम ये सोच सकते हैं कि इंडियन मार्केट से जो फंड्स जो हैं वो डाइवर्ट होकर चाइना मार्केट्स में जा रहे हैं? कैन बी ए पॉसिबिलिटी, राइट? तो ये भी हो सकता है. और एक और तरीका है चाइनीज़ और इंडियन मार्केट्स को कंपेयर करने का. हम चाइनीज़ और इंडियन मार्केट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये आउट परफॉर्मेंस कहाँ तक जा सकती है और ये आउट परफॉर्मेंस कैसे पैन आउट हो सकती है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये चाइनीज़ मार्केट्स को मैंने इंडियन मार्केट से कंपेयर किया है और आप देखो कि बहुत मतलब कि जब यहाँ से ये इस जगह से इंडियन मार्केट ने चाइनीज़ मार्केट को ओवर परफॉर्म्स करना शुरू किया था. चाइनीज मार्केट की अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुई थी. ये जो यहाँ पर ऑलमोस्ट कोविड के बाद का समय है ये, राइट? और उसके बाद देखो लगातार इंडियन मार्केट्स ने चाइनीज मार्केट को ओवर परफॉर्म किया है. अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, राइट? बहुत दिन के बाद यहाँ पर एक हायर टॉप और एक हायर बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया. तो ये हायर टॉप, फर्स्ट हायर बॉटम और हायर टॉप जो बनता है, दैट इज एन इनिशियल कंफर्मेशन. एक इनिशियल जो सिग्नल होता है बेसिकली वो इस चीज का सिग्नल होता है कि देयर मे बी अ चांस ऑफ दिस स्टॉक और दिस कॉन्ट्रैक्ट टू स्टार्ट मूविंग अप, राइट? और हमें प्रॉपर कंफर्मेशन कब मिलता है? जब
एक दूसरा हायर टॉप और हायर बॉटम बन जाए। तो अगर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इसके हाई के ऊपर ये जा चुका है, और एक और अगर ऐसा हायर टॉप हायर बॉटम बन जाए तो फ्रेंड्स ये एक पूरी तरह से एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि चाइनीज मार्केट जो है इंडियन मार्केट्स को बहुत हेविली जो है आउट परफॉर्म करना शुरू कर दी है। एंड इन नियर फ्यूचर जो हो सकता है कि चाइनीज मार्केट जो है इंडियन मार्केट्स को आउट परफॉर्म करे। तो क्या इंडियन मार्केट्स एकदम ही खराब हो जाएंगे? क्या इंडियन मार्केट्स में एकदम दम नहीं बचेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ रहेंगी। आपका स्किल सेट काम आएगा बहुत ज़्यादा। लास्ट 2-3-4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से ऑफ कोर्स आप चाहे टेक्निकल एनालिस्ट हो, चाहे फंडामेंटल एनालिस्ट हो, जो चीज़ उठाते हैं उसी में पैसा बन जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। आपका स्किल सेट, आपकी लर्निंग, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस अब सब काम पे लगेगा, राइट? क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट दोज सेक्टर्स दैट आर आउट परफॉर्मिंग, यू हैव टू फाइंड आउट स्टॉक्स विद इन दोज आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स एंड यू हैव टू बी एलोकेटेड in that sector and in that stock, right? So this is one thing that you have to keep at the back of your mind, right? तो ऐसा बात नहीं है कि एकदम क्रैक हो जाएगा, 40% स्टॉक गिर जाएंगे, 50% स्टॉक गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कि जो मैड रैली, राइट, यहाँ से जो अपने को मैड रैली देखने को मिली थी इंडियन मार्केट्स में, हो सकता है वो रैली अब हम मिस करें आने वाले कुछ महीनों के लिए, राइट? तो ये एक चीज़। अब हम आते हैं टेस्ला पे, राइट? अब हम आते हैं अपने एलन मस्क भाई पे और देखते हैं एलन मस्क। देखिए, जब एलन मस्क ने इंडिया आने का डिसाइड किया था तो उस समय टेस्ला का जो स्टॉक था वो ऑलमोस्ट जो है डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए जा रहा था। अब यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए स्टॉक के साथ क्या हुआ। डेली चार्ट पे मैं दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त मूव, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम बाउंस जो अपने बॉटम से बस 2 या 3 सेशन में 40% तक कूद गया, 40% की तेजी आ गई। चलते हैं चार्ट्स पे, देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, अब नाउ यू कैन सी दिस कि अपने बॉटम से बहुत ही स्पीड में ये 45% का मूव देता है, राइट? तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई है। अब आप वॉल्यूम्स को भी देखो फ्रेंड्स, ये अच्छे वॉल्यूम्स पे हुआ है, ऐसा बात भी नहीं कि कमज़ोर वॉल्यूम्स पे हुआ है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे हुआ है। और अगर आप RSI को भी देखोगे फ्रेंड्स, तो RSI भी है ना, ये ओवरसोल्ड जोन से एक ही झटके में जो है ओवरबॉट जोन पे या न्यूट्रल जोन पे आ गई है। तो ये एक जो हम बोलते हैं ना RSI में सर्ज मूव हुआ है। तो बेसिकली ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर जो टेस्ला है, इसके जो बुरे दिन हैं वो ऑलमोस्ट जो है ख़त्म होने को आ रहे हैं। देयर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि यहाँ से टेस्ला जो है, यहाँ पर एक प्रॉपर बॉटम हो सकता है बन गया हो। और अब यहाँ पर देखिए आप कि एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिख रहा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा होगा। अब ये ब्रेकआउट होके अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा मूव हम लोगों को टेस्ला में देखने को मिलेगा। और ये क्यों हुआ है? ये शायद चाइना में कुछ ऐसी बात हुई है, चाइना में कुछ ऐसा डील क्रैक हुआ है जो हम लोगों को पता नहीं है, राइट? बट चार्ट्स पे वो छुपी नहीं रहती है। चार्ट्स पे आप चाहे जितनी भी कोई भी बड़ी डील हो, चाहे कुछ भी हो, देखिए अर्निंग्स खराब होने के बावजूद भी ये एक इतना बड़ा गैप अप करता है, फिर उसके बाद दूसरा गैप अप करता है। ये एपिसोडिक पिवट लाइक ऑफ मूव है, राइट? बहुत अर्निंग खराब होने के बाद भी इस तरह का मूव, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर अंदर हुआ है बॉस। चार्ट्स विल नेवर लाई। ये चार्ट जो है ना, वो आपके लिए ना आपकी माँ की तरह होती है। माँ आपसे कभी झूठ नहीं बोलती है, चार्ट्स भी आपसे झूठ नहीं बोलते हैं। बस आपको है ना अपनी माँ को पहचानना होता है, अपनी सही माँ को पहचानना होता है। यही जो है फ़र्क होता है, राइट? अगर आप गलत तरीके से अप्रोच करोगे तो वो तो आपको गलत चीज़ बताएगी। ओके, एक और चीज़ आप देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि टेस्ला के चाइना पहुँचने के पहले, मस्क के चाइना पहुँचने के पहले, जो हमारे चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मस्क साहब के लिए एक गिफ्ट रिजर्व किया था, वो था लिथियम, राइट? अब देखिए उन्होंने क्या किया, लिथियम के प्राइस को एकाएक कम कर दिया उनके आने के पहले। अब यहाँ पर देखिए जो लिथियम का प्राइस है, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर कम किया। और आप देखिए लिथियम का प्राइस जो है 40%, ऑलमोस्ट उतना ही गिरा है जितना टेस्ला बढ़ा है। अब क्या कनेक्शन है देखो आप, नाउ यू कैन ज्वाइन द डॉट्स, राइट? यू कैन ज्वाइन द डॉट्स। अब आप इसको पूरी तरह से डॉट को ज्वाइन करके एक पिक्चर बना लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं समझने के लिए
कि आप क्या समझो, इसकी एनालिसिस कैसे करो। मेरे को आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना था, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा दी। तो आज की वीडियो को अगर हम सम अप कर दें तो हम आपको एक छोटी सी समरी सम अप करते हैं आज के वीडियो को। इंडिया मार्केट्स बहुत ही निम्बल फुटेज है, राइट, बहुत ही एक कमज़ोर कड़ी पे रुका हुआ है, राइट, और थोड़ा सा भी कोई ख़राब न्यूज़, ख़राब ट्रिगर मिलते ही इंडियन मार्केट्स यहाँ से क्रैक हो सकता है। इट्स अवेटिंग फॉर अ डीप करेक्शन, एक अच्छे करेक्शंस को अवेट कर रहा है। और अच्छा करेक्शन चाहिए भी। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो अगर मार्केट्स नीचे नहीं गिरेंगे तो आप अच्छे स्टॉक्स खरीद कैसे पाओगे, राइट। तो वो करेक्शन इंडियन मार्केट अवेट कर रहा है। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया, बिटवीन टेस्ला, चाइना एंड लिथियम थिंग। तो इंडिया में नहीं आकर ही वेंट टू चाइना। ऑफ कोर्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट, राइट। और दिस इज वॉट यू हैव टू लुक इन टू। लाइक हो सकता है कि द फंड्स और the foreign players are now more interested in the Chinese market than the Indian markets। वो जो 4 साल का जो एक आउट परफॉर्मेंस था, that is like waning down। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए और अपनी एनालिसिस करिए। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।